कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर भयंकर नाराजगी साफ देखी जा सकती थी। दूसरे और सबसे बड़े मुकाबले में मिली इस शर्मनाक हार के बाद जब पूरी भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम में आकर बैठी तो अक्षर पटेल बार बार मायूसी में अपने जूते खोलकर फिर से बांध रहे थे। उनका यही बेचैन करने वाला इशारा साफ बता रहा था कि मैदान पर कुछ बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। ड्रेसिंग रूम का माहौल इस कदर भारी और तनावपूर्ण था कि कोई भी खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ नजरें उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। ठीक तभी वहां लगी टीवी स्क्रीन पर कप्तान शुभमन गिल का एक बेहद एक्सक्लूसिव और सनसनीखेज बयान फ्लैश हुआ और उसे देखते ही वहां बैठे हर एक खिलाड़ी की सांसें पूरी तरह थम गईं। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैच में मिली भारत की इस करारी हार के बाद कप्तान गिल का गुस्सा लाइव कैमरे पर बुरी तरह फूट पड़ा। गिल ने इस करारी शिकस्त के 7 सबसे बड़े कारण एक एक करके दुनिया के सामने गिनाए और जो सबसे बड़ी मांग उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली और हेड कोच गौतम गंभीर के सामने रख दी, वह सुनकर यकीन मानिए पूरी की पूरी भारतीय टीम सन्न रह गई। गिल का पूरा बयान इस कदर कड़ा और तीखा था कि उसे लाइव टीवी स्क्रीन पर सुन रहे अक्षर पटेल और किंग विराट कोहली तक की आंखें पूरी तरह से नम हो गईं। अब दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल आखिर लाइव आकर ऐसा क्या बोले? उन्होंने रोहित शर्मा और 15 साल की बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी को लेकर कौन सा सबसे बड़ा गुप्त राज खोल दिया? और लचर मिडिल लोअर ऑर्डर की खराब बल्लेबाजी व मैदान पर खिलाड़ियों की सुस्त फील्डिंग पर बुरी तरह भड़कते हुए उन्होंने भारतीय क्रिकेट में किस नए तूफान का आगाज कर दिया है, ये सब आपको आज की इस वीडियो में पूरे विस्तार और सटीक बारीक इनसाइड स्टोरी के साथ दिखाएंगे। इसलिए इस खबर को सुने बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हिटमैन रोहित शर्मा, रन मशीन विराट कोहली और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को भारतीय क्रिकेट के सबसे दमदार और बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए तुरंत शुरू करते हैं वीडियो का यह बेहद सनसनीखेज, कड़क और रोमांचक हिस्सा। दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की बेहद रोमांचक वनडे सीरीज का दूसरा सबसे बड़ा महामुकाबला खेला जा रहा है। कार्डिफ के खूबसूरत सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेले जा रहे इस बड़े मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीता और पिच की शुरुआती परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का एक बड़ा फैसला किया। पिच पर सुबह की शुरुआती नमी मौजूद थी, इसलिए जोफ्रा आर्चर और साकिब महमूद नई गेंद हाथ में थामकर भारतीय बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े थे। भारत की ओर से पारी का आगाज करने खुद कप्तान शुभमन गिल और टीम के सबसे अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा मैदान पर उतरे। मैच के पहले कुछ ओवरों में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने विकेट से मिल रही स्विंग का पूरा फायदा उठाया और शानदार लाइन और लेंथ से कसी हुई गेंदबाजी की। जोफ्रा आर्चर की आग, उगलती तूफानी रफ्तार और अतिरिक्त उछाल ने दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को क्रीज पर पूरी तरह सतर्क रहने और संभल कर खेलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अनुभवी रोहित शर्मा ने ज्यादा देर गेंदबाजों को हावी नहीं होने दिया और जल्द ही अपना पुराना अनुभव दिखाते हुए शानदार कवर ड्राइव और कड़क पुल शॉट पर लगातार कई चौके लगाए। दूसरी ओर कप्तान शुभमन गिल ने भी दूसरे छोर से बेहद धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। दोनों ओपनर्स ने बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए पहले विकेट के लिए 44 रनों की एक ठोस साझेदारी पूरी कर ली थी। लेकिन तभी 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए गस एटकिंसन ने एक तीखी अंदर आती गेंद पर शुभमन गिल को चकमा दे दिया। गिल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप स्क्वायर लेग पर बेन डकेट के हाथों एक आसान सा कैच दे बैठे। शुभमन गिल 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके तुरंत बाद नंबर 3 की पोजीशन पर किंग विराट कोहली क्रीज पर आए और उन्होंने मैदान पर आते ही अपनी क्लासिक टाइमिंग और क्लास दिखानी शुरू कर दी। रोहित और विराट की इस जोड़ी ने मिलकर भारतीय पारी को एक बार फिर से संभाला। विराट ने मैदान के चारों तरफ शानदार कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव और अपने सिग्नेचर फ्लिक शॉट्स खेलते हुए तेजी से रनों की रफ्तार को बढ़ाया, जबकि रोहित शर्मा ने दूसरे छोर से सिंगल डबल लेकर इंग्लैंड के स्पिनरों पर दबाव बनाए रखा। इन दोनों दिग्गजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 60 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण और अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन तभी 18वें ओवर में विल जैक्स की एक घूमती हुई फ्लाइटेड गेंद पर रोहित शर्मा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह मिस टाइम कर बैठे और गेंद सीधे विकेट कीपर जोस बटलर के दस्तानों में समा गई,
रोहित शर्मा 47 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रोहित के आउट होते ही भारतीय मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। नंबर 4 पर आए ईशान किशन आज क्रीज पर ज्यादा देर टिक नहीं सके और सिर्फ 1 रन बनाकर सैम करन की गेंद का शिकार बने। हालांकि दूसरे छोर पर किंग विराट कोहली अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े रहे और उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर भारतीय पारी को फिर से एक शानदार गति दी। विराट कोहली ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 66 गेंदों में शानदार 65 रनों की एक बेहद सूझबूझ भरी पारी खेली, जिसमें 8 बेहद आकर्षक चौके शामिल रहे। लेकिन 32वें ओवर में आदिल रशीद की एक जादुई गुगली पर वे पूरी तरह चकमा खा गए और एलबीडब्ल्यू आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। विराट के आउट होने के बाद पूरी जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट श्रेयस अय्यर पर आ गई। अय्यर ने दबाव की विकट परिस्थितियों में शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए कुछ करारे चौकों और 2 शानदार छक्कों की मदद से 71 गेंदों में 66 रनों की एक बेहद जुझारू पारी खेली। लेकिन विडंबना यह रही कि दूसरे छोर से भारत के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे, जिससे रन गति पूरी तरह रुक गई। वॉशिंगटन सुंदर मात्र 5 रन, अक्षर पटेल 4 रन और ऑलराउंडर शिवम दुबे भी बिना खाता खोले 0 के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए, जिससे भारत का निचला क्रम पूरी तरह ध्वस्त हो गया। अंतिम ओवरों में मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने हाथ खोले और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 20 रन बनाकर भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। आखिरकार भारतीय टीम 44 ओवरों में 233 रनों के मामूली स्कोर पर ही पूरी तरह से सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन ने 3-3 विकेट झटके, जबकि साकिब महमूद ने 2 सफलताएं हासिल की। अब मुकाबले का सारा दारोमदार भारतीय गेंदबाजों पर था कि वे इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का बचाव कैसे करते हैं। 234 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत भारतीय गेंदबाजों ने बेहद खराब और विनाशकारी बना दी। पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने बेन डकेट को विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराकर भारत को पहली शानदार सफलता दिलाई। इसके तुरंत बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने स्पेल में घातक गेंदबाजी करते हुए युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल को सिर्फ 4 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया। शुरुआती 2 बड़े झटके लगने के बाद अनुभवी जो रूट और कप्तान हैरी ब्रूक ने मिलकर इंग्लिश पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने पिच पर समय बिताया और धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल लेकर रन गति को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। लेकिन 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए युवा गुरनूर बराड़ ने अपनी तीखी गति से कप्तान हैरी ब्रूक को 16 रन पर कैच आउट कराकर भारत को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। इसके बाद ऑलराउंडर सैम करन क्रीज पर आए और उन्होंने जो रूट का बखूबी साथ निभाते हुए कुछ शानदार चौके लगाए और दोनों ने चौथे विकेट के लिए एक अहम साझेदारी की। हालांकि 19वें ओवर में कप्तान ने एक बड़ा रणनीतिक बदलाव करते हुए शिवम दुबे को गेंदबाजी पर लगाया। दुबे ने आते ही कमाल कर दिया और सैम करन को 26 रन के निजी स्कोर पर कैच आउट कराकर इंग्लैंड को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। कुछ ही देर बाद अक्षर पटेल ने भी अपनी फिरकी का जादू दिखाया और खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर को 17 रन के निजी स्कोर पर चलता कर मुकाबले में भारत की पकड़ को 1000 गुना मजबूत कर दिया। लेकिन दूसरी ओर एक छोर पर इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट पूरी तरह से चट्टान बनकर खड़े रहे। उन्होंने भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए अपना एक बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया और इंग्लैंड की पूरी उम्मीदें अब उन्हीं के बल्ले पर टिकी हुई थीं। 27 ओवरों की समाप्ति तक इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 130 रन बना लिए थे। जो रूट 58 रनों पर बेहद शानदार बल्लेबाजी करते हुए क्रीज पर मौजूद थे, जबकि विस्फोटक बल्लेबाज विल जैक्स उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। अब यहां से इंग्लैंड की टीम को जीत हासिल करने के लिए बची हुई 23 ओवरों में मात्र 104 रनों की जरूरत थी और कार्डिफ का यह ऐतिहासिक मुकाबला पूरी तरह से एक बेहद रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर पहुंच चुका था। कार्डिफ के मैदान पर जब यह मुकाबला अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर चल रहा था, तभी ब्रॉडकास्टर की टीवी स्क्रीन पर मैदान के अंदर मौजूद कप्तान शुभमन गिल का एक बेहद एक्सक्लूसिव और पहले से रिकॉर्ड किया गया इंटरव्यू फ्लैश हुआ। शुभमन गिल के चेहरे पर भयंकर गुस्सा और नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के भारतीय टीम के प्रदर्शन और रणनीतियों पर सरेआम कड़ा प्रहार किया।
शुभमन गिल ने अपने इस बयान में एक ऐसा सबसे बड़ा गुप्त राज खोल दिया जिसने पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। गिल ने साफ शब्दों में ऐलान करते हुए कहा, मैं आज इस मंच से भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा सच सबके सामने रखना चाहता हूं। हमारी टीम में इस समय जो रणनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं उनमें बदलाव की सख्त जरूरत है। मैं आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर रहा हूं कि अगले मुकाबले से अब भारतीय वनडे टीम के ओपनिंग स्लॉट में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। अब कप्तान रोहित शर्मा की जगह 15 साल की युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा और वे रोहित भाई की जगह ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। वैभव के पास पहली ही गेंद से बिना किसी डर के आक्रामक क्रिकेट खेलने का जो बेखौफ टैलेंट है वो आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। रोहित भाई एक महान खिलाड़ी हैं, लेकिन हमें भविष्य की टीम इंडिया को तैयार करने के लिए वैभव सूर्यवंशी जैसे खूंखार युवाओं को सीधे फ्रंट लाइन पर लाना ही होगा और अगले मैच से वैभव का खेलना पूरी तरह से तय हो चुका है। शुभमन गिल का गुस्सा सिर्फ ओपनिंग कॉम्बिनेशन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने भारतीय टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को लेकर उन्हें सरेआम बुरी तरह कोसा और फटकार लगाई। गिल ने ऑलराउंडर्स और पुछल्ले बल्लेबाजों के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर उंगली उठाते हुए कहा, अगर आज कार्डिफ के मैदान पर हम 233 रनों जैसी बेहद मामूली स्कोर पर सिमटे हैं तो उसकी सबसे बड़ी और एकमात्र वजह हमारा लचर निचला क्रम है। मैं साफ तौर पर हमारे निचले क्रम के बल्लेबाजों को कोसना चाहता हूं, जिन्होंने मैदान पर आकर पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। जब विराट भाई और श्रेयस अय्यर ने मिडिल ओवर्स में एक बेहतरीन मंच तैयार कर दिया था तो वहां से वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर्स से हमें एक बड़ी और आक्रामक पारी की उम्मीद थी, लेकिन इन सभी ने गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलकर अपने विकेट तोहफे में दे दिए। शिवम दुबे का 0 पर आउट होना और अक्षर व सुंदर का दहाई का आंकड़ा भी पार न कर पाना हमारे लिए बेहद शर्मनाक है। अगर हमारे ऑलराउंडर विदेशी पिचों पर आकर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो जसप्रीत बुमराह कब तक आकर डेथ ओवरों में 20 रन बनाकर टीम की इज्जत बचाएंगे। निचले क्रम के इस लचर प्रदर्शन की वजह से ही आज हमारे गेंदबाजों पर इतना भयंकर दबाव आ गया है। बयान के आखिरी हिस्से में शुभमन गिल ने मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों द्वारा की गई बेहद घटिया और लचर फील्डिंग को लेकर अपना प्रचंड गुस्सा जाहिर किया। गिल ने फील्डिंग के गिरते स्तर पर बात करते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आप खराब फील्डिंग के दम पर कभी भी मैच नहीं जीत सकते। आज मैदान पर हमारी फील्डिंग का स्तर बेहद निराशाजनक और घटिया रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने न सिर्फ बाउंड्रीज पर ढीली फील्डिंग करके इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आसानी से सिंगल और डबल चुराने के मौके दिए, बल्कि कैचिंग के दौरान भी बेहद बचकानी गलतियां की। जब जो रूट बल्लेबाजी करने आए थे तब शुरुआत में ही उन्हें फील्डर्स की सुस्ती के कारण कई जीवनदान मिले, जिसका नतीजा यह है कि आज वे 58 रन बनाकर हमारे सामने खड़े हैं। अगर आप सेट बल्लेबाजों के कैच छोड़ेंगे और मैदान पर चुस्ती नहीं दिखाएंगे तो विरोधी टीम मैच आपसे आसानी से छीन ले जाएगी। मुझे लगता है कि हमारे कोचिंग स्टाफ को भी इस पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि मैदान पर अनुशासन की भारी कमी साफ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे वनडे मुकाबले के बीच लाइव आकर रोहित शर्मा की जगह वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग में शामिल करने का जो सबसे बड़ा राज खोला है और निचले क्रम की बल्लेबाजी व खराब फील्डिंग को लेकर जो भयंकर फटकार लगाई है, उससे आप सभी कितने ज्यादा सहमत हैं? क्या आप सभी